सकते हैं। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी करें। इन्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहन को नहीं दी, ना कभी किसान को दी। अब तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो हमारी सरकार बच्चे को साइकिल, पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताब है और भव्य भवन सांझी बने विद्यालय, इतने भव्य दिव्य बने। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये आज का दौर है। और रात में तो रात में बिजली भी अब 24 घंटे जल रही, देखो यहां भी जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार। कांग्रेस के समय रात में भी नहीं मिलती थी और यहां हमारे घर घर में हर स्थान पर, और किसानों के लिए भी सोलर पंप के माध्यम से, अब तो हमारे सरकार के माध्यम से एक एक वर्ग के लिए ये पूरा वर्ष तो किसान कल्याण वर्ष मना रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए फूल, फल, सब्जी, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, जो जो काम करना है प्रत्येक काम में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन विलंब से आया हूं, क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन जब मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं तो यहां पर कुछ मांगे मेरे सामने रखी है। आपने कहा कि हमारे इस स्थान गुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम का भवन निर्माण कराना मांगा है। मुझे लगता है गुड़ के हमारे माननीय विधायक जी ने। जोरदार अभिनंदन करो, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में एक्सरे मशीन, और यहां भी पीएम करने के लिए भवन चाहिए। देना है क्या? जब ताली वाली बजा के बता, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भैरव बाबा के पास, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है युवाओं के रोजगार के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया मांगा तो 100 एकड़ का नया भूखंड का पूरा इलाका आपने बनाने की बात कही। अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और यही काम धंधा करे और प्रदेश को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, उनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के लिए। ऐसी कई सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी हमारे देवस्थान के लिए भी माननीय विधायक जी ने कुछ मांगा। देना है तो जरा ताली वाली बजा के बताना, देना के लिए देना। अभी तो मैंने बोला ही, इसके पहले ताली बजी। हमारे विधायक से प्रेम के संबंध है। मैं भी क्या करूं, आपका सबका प्रेम, मेरी भी जनकपुरी विवाह, इसलिए इसका आनंद अलग प्रकार का। भैरव नाथ प्रांगण में आपने कहा रेड स्टोन की मॉडलिंग कार्य के लिए, क्या क्लेडिंग और मॉडलिंग कार्य के लिए 2 करोड़ की आवश्यकता, देना है क्या? चलो देवस्थान के लिए ये 2 करोड़ की राशि दी जाती है। आपने कहा भैरव सरोवर के लिए 20 करोड़ की राशि चाहिए। इसका एस्टीमेट बनवाया कलेक्टर कहां है? बनवाया एस्टीमेट अंदाज से? तो सरोवर बनाओ, कम ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा भी होगा तो देंगे। जोरदार अभिनंदन। भैरव स्थान के लिए सरोवर बने, ये तो होना ही चाहिए। आपने कहा पुलिस चौकी की स्थापना और भवन निर्माण दोनों चाहिए। बनाना है क्या पुलिस चौकी भी? तो बनाने की घोषणा करते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह, वो तो बन गया कि बनाना है? सामुदायिक, हाँ हाँ, वो चाहिए। तुम संभागायुक्त सरकार के हो कि इधर के हो? चलिए कोई बात नहीं, बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। नेचुरल हैबिटेट, गायों के लिए गौशाला बनाना, ये तो हमारी आपकी सबकी आत्मा के साथ होना चाहिए। बोले गौ माता की, बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। मैदान का समतलीकरण, बहुत सारे काम, जो जो आप अच्छे कामों की लिस्ट लाओगे और भी सारी बातें देने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर 2 सड़कों का लोकार्पण भी है और साथ ही साथ मंदिर के नए भवन का भी लोकार्पण। मैं ये सारे कामों का लगभग 17.5 करोड़ के इन कामों का, जिसके माध्यम से यहां पर ये इतने सारे तो कौन पड़ेगा। चलो जोरदार ताली बजाओ। सारे निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं हमारा और आपका
प्रेम ये बराबर मिलता रहेगा और हमारी सरकार के साथ लगातार हम कदम से कदम मिला करके विकास के नए कीर्तिमान बनाते रहेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सारे लोग, माता बहनें, सभी लोग, और मेरे साथ जोर से बोले भैरव बाबा की, महाकाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भैरवनाथ के सभी भक्तों की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी हितग्राही मूलक योजनाओं के चयनित हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमरों द्वारा लाभ वितरण करने का निवेदन है।